ट्रंप ने ईरानी शासन पर तीखा हमला बोला है। ईरानी सरकार के लोग दुनिया के सबसे क्रूर लोगों में शामिल हैं, यह कहना है ट्रंप का। ट्रंप ने कहा है ईरान में बच्चों और महिलाओं के साथ क्रूरता होती है। वहीं इन सब के बीच ट्रंप का एक और बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान से कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है। ईरान नेतृत्व से बातचीत से इनकार भी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौता करना चाहता है। क्या कुछ और ट्रंप ने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। दत्ता लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दो टूक ये कह रहे हैं कि कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध और कितना लंबा चलेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक इंप्रेशन देने की कोशिशें कर रहे हैं कि ईरान चाहता है कि अमेरिका के साथ नेगोशिएशन हो, लेकिन वो नेगोशिएशन के बिल्कुल हक में नहीं है जब तक ईरान पूरी तरह से, ये रजीम पूरी तरह से सरेंडर नहीं करती। और ये लगता है इस जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो बिल्कुल कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। और जहां तक सरेंडर का सवाल है तो वो तो पैदा ही नहीं होता। ये ख्वाब देखना अमेरिका पूरी तरह से बंद कर दे। और इन सब बयानों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए एक ही बात कही जा सकती है कि ये जो है युद्ध, ये जी जितना आसान लग रहा था, कुछ ही दिनों का लग रहा था, कुछ दिनों का नहीं, कुछ महीनों तक भी खींच सकता है। अब इसमें देखा जाएगा किस तरीके से बाकी जो मुल्क हैं सामने आते हैं और कोई दबाव अगर अमेरिका पर होता है या नहीं, ये देखा जाएगा। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि लगातार दोनों तरफ से वार और पलटवार जिस तरीके से हो रहे हैं, बयान आ रहे हैं, काउंटर बयान आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि आने वाले दिन काफी मुश्किल होने जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये युद्ध खींचता है तो ये खाली बिल्कुल प्रदीप, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, अभी तक युद्ध में ईरान अकेले लड़ रहा था। वो चारों तरफ के हमले झेल रहा है और पलटवार कर रहा है। हालांकि इन हमलों में उसे बहुत नुकसान हो चुका है। उसने 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन रूस की तरफ से ईरान को लेकर एक बड़ी हलचल हुई है। ऐसा दिख रहा है कि रूस ईरान की मदद करेगा, क्योंकि रूस ने ईरान से कहा है कि वो उसके साथ खड़ा है। तो इसके क्या मायने समझे जाएं? क्या रूस के आने से इस पूरे युद्ध का गेम बदलने वाला है, या फिर रूस जंग के मैदान के बाहर से ही रहकर कुछ बड़ा करने वाला है? ईरान संग रूस। ट्रंप पुतिन से मायूस। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में रूस एक अहम भूमिका निभा रहा है। रूस ने ईरान को मदद का हाथ बढ़ाया है, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिकी ठिकानों की सटीक लोकेशन, ईरान के साथ रूस का हाथ, हाईटेक सैटेलाइट से ईरान की मदद, रियल टाइम डेटा दे रहा रूस, इस जंग में रूस ईरान का साथ दे रहा है। सामने आया है कि रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य बलों को निशाना बनाने में मदद कर रहा है और इससे जुड़ी खुफिया जानकारी दे रहा है। अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों की सटीक लोकेशन ईरान को पता चल रही है। रूस अपनी हाईटेक सैटेलाइट का इस्तेमाल कर ईरान को रियल टाइम डेटा दे रहा है। बीते एक हफ्ते में अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से ईरान की अपनी निगरानी क्षमताएं कमजोर हुई हैं। इसलिए रूस की ये मदद ईरान के काफी काम आ रही है।
कुवैत में जब ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन से हमले किए तो उसमें 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ये ड्रोन अटैक बेहद सटीक था। इतनी सटीकता इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये मदद रूस की खुफिया जानकारी का नतीजा है। पहले ये माना जा रहा था कि रूस इस जंग से दूरी बनाकर रखेगा, लेकिन अब वो खुलकर ईरान का साथ दे रहा है, और ईरान का साथ मतलब अमेरिका का विरोध। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान से फोन पर बात कर समर्थन जताया है। पुतिन ने खामनेई और उनके परिवार की मौत पर गहरा दुख जताया। ईरानी नागरिकों की मौतों पर भी शोक जताया। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। मसूद पजेश्कियान ने ईरान की संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे लोगों के साथ रूस की एकजुटता के लिए आभार जताया। अमेरिका का कहना है कि वो इससे निपटने के लिए तैयार है, सब कुछ ट्रैक कर रहा है और रूसी मदद से अमेरिकी अभियानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ईरान को रूस की इस मदद से अमेरिका की टेंशन तो बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी ठिकानों की सटीक लोकेशन ईरान को पता चलना अमेरिका के लिए चुनौती भरा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।